Hello students, welcome back to the channel. I hope you people are doing great. We are doing class +1 microeconomics theory of demand. हम ऑलरेडी ये चैप्टर काफी कवर अप कर चुके हैं. जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका चेंज इन योर क्वांटिटी डिमांड एंड शिफ्ट इन योर डिमांड वाला टॉपिक आज हम करेंगे. ठीक है, उससे पहले आई वांटेड कि आप प्रीवियस वीडियोस जाके जरूर देखें, बिकॉज अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स दोबारा दोबारा आपके रिपीट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो इट्स बेटर कि पहले आप पहली वाली वीडियोस देख लो ताकि हम फिर डायरेक्ट शुरू करें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है जैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, डिमांड क्या है, ये चीजें अब मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगी आपको. ठीक है, हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं. अदरवाइज हम आपके डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो आज जो हम पढ़ने वाले वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. ठीक है, एज आई टोल्ड दैट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड आई विल नॉट रिपीट इट. अगर आपको कोई भी दिक्कत है या समझ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए प्लीज. और मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो है आपका वो है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, अब देखो आपका मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व क्या होता है और ये क्या बोलने की कोशिश करते हैं. व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में बदलाव हो और आपका क्वांटिटी डिमांडेड उसके अकॉर्डिंग बदले तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व. व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, सिर्फ प्राइस की वजह से जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट, क्वांटिटी डिमांडेड है ये, ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस. ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपीज था तो आप उसकी क्वांटिटीज खरीद रहे थे 2. जैसे ही उसका प्राइस चेंज हुआ फ्रॉम 5 to 10, आपने उसकी क्वांटिटीज भी चेंज कर दी. अब जब आप पहले 2 खरीद रहे थे अब आप 1 खरीद रहे हो, या उसकी प्राइस क्या है, कम हो चुका है, 5 से 3 रुपीज हो गया है तो अब आप उसकी क्वांटिटी 2 की जगह 3 खरीदने लग गए हो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस आप अपनी क्वांटिटी को भी चेंज कर रहे हो. तो उसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. अब देखो इसमें आपके 2 केसेस हैं. फर्स्ट केस क्या कहता है कि जब इंक्रीज हो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जो आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो वो बढ़ जाए. ठीक है, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. दिस कम योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी डिमांड. लेट्स से प्राइस वाज ₹1 और यहाँ पे 5 था. जब 1 रुपए थे तो 5 क्वांटिटी खरीद रहे थे, जब 5 रुपए हुई तो 1 क्वांटिटी खरीद रहे हैं. देखो ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ गई है, कब, जब फॉल हुआ है प्राइस में, जब आपकी प्राइस में गिरावट आई और आपने क्वांटिटी को ज्यादा परचेज करना शुरू कर दिया तो वो कहलाती है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन होता है किसी चीज का बढ़ जाना. तो क्या बढ़ा दिया आपने, क्वांटिटी डिमांड. ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है इसमें, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जब आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, इस केस में डिक्रीज हो रही है ना, आप क्या बोलते हैं 5 से 1 पर आ गए हो, तो ये कौन सा केस होगा, ये होगा कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, कम हो जाना, सरफेस एरिया में कम हो जाना. चलो सरफेस एरिया तो मैं नहीं यहाँ पे बोल सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है आपका, कम हो जाना. तो यहाँ पे क्या चीज कम हो रही है, आपकी क्वांटिटी डिमांड जो आपने करी है. ठीक है, नेक्स्ट जो केस है आपका वो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व अदर देन ओन प्राइस. ठीक है, बिफोर मूविंग टू दिस एक बार इसको फिर से देख लेते हैं. जब आपके प्राइस कम हो जाएंगे, देखो क्या हुआ यहाँ पर, जब फॉल इन प्राइस हुआ और इंक्रीज हुआ किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में. तो ये कौन सा केस है आपका, एक्सटेंशन का.
ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सटेंड क्या हो गई, यहाँ पे एक्सटेंड हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का कौन सा केस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम हो रहा है, तो कम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा क्या, आपका क्वांटिटी डिमांड। और क्यों डिक्रीज हुआ होगा क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि राइज हो गया होगा किसमें, प्राइस में। हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड में कि जैसे जैसे ही कोई चीज महंगी हो जाती है हम उसको कम खरीदते हैं, या सस्ती हो जाती है तो हम उसको ज्यादा खरीदते हैं। तो वो ही अब उन सस्ती और महंगी चीजों को नाम दे दिया है आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट आ गया आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व अदर देन ओन प्राइस। अब ये बोल रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बदल रही है, लेकिन प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से। अब देखिए प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, फैशन, ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब हम अपनी डिमांड बदलते हैं, ट्रेंड में अगर आपकी ईयर पियर्सिंग चल रही होगी, ठीक है, अभी पीछे बहुत चली थी पियर्सिंग का ट्रेंड, तो आप क्या देख रहे थे, हर दूसरा लड़का या हर दूसरी लड़की ने पियर्सिंग करवाई हुई थी, लिप्स पे, नोज पर, टंग पियर्सिंग, ठीक है, आईब्रोज पे आपकी पियर्सिंग हो रखी थी। तो वो क्या है, जब हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था डेनिम जैकेट्स की, डेनिम जैकेट्स का ट्रेंड चला था, तो उस टाइम अगर वो चीज महंगी भी हो रही है तो भी उसको लोग खरीद रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, किसी और चीज पर डिपेंड कर रही है, वो है आपका फैशन। ठीक है, फिर है आपका क्या बोलते हैं, इनकम। इनकम बढ़ गई है तो भाई अब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मेरे बदल चुके हैं तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, जिस पर अब मैं प्रेफर कर रही हूँ, जिस कमोडिटी पे अब मैं प्रेफर कर रही हूँ, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये हमने देखा था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजों में भी ऐसा होता है। चलो आ जाओ, क्या बोल रहे हैं वो, when quantity demanded changes due to factors other than price such as your fashion, income, taste of the consumer, etc. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कब होगी आपकी डिमांड, डिक्रीज आपकी डिमांड तब होगी जब आपके when due to change in other factors demand falls। ठीक है, जब आपकी फैशन, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इन सब की वजह से आपकी डिमांड कम हो जाएगी, तो वो होगा आपका केस डिक्रीज इन डिमांड वाला केस। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो आप, चलो स्वेट शर्ट्स का ले लेते हैं एग्जाम्पल, और एक आपका ले लेते हैं नॉर्मल जिपर्स का, एक हुडीज का ले लेते हैं। हुडीज आपकी कुछ ऐसी होती है ना, विद कैप। ठीक है, और एक आपके जिपर्स ले लेते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए आप कि विद फैशन आपके हुडीज का ट्रेंड आ गया है, तो किस चीज का ट्रेंड कम हो जाएगा, जिपर्स का। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी क्या बोलते हैं डिमांड थी जिपर्स को लेकर, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये आपका केस होगा डिक्रीज इन डिमांड का। अब जब इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आपकी हुडीज की डिमांड बढ़ गई है, तो ये वाला देखो हुडी के लिए ये कौन सा केस है, इंक्रीज का केस है, इंक्रीज इन डिमांड का, क्योंकि भाई ट्रेंड की वजह से ये ज्यादा बिक रही है। और जिपर के लिए ये कौन सा केस है, डिक्रीज का केस है कि नहीं। अब देखो एक और मेरे माइंड में एग्जांपल आया है, पहले लोग पेप्सी ये सब बहुत पीते थे, ठीक है, पेप्सी कोक गर्मियों में, फिर ट्रेंड चला आपका रेड कलर की, वो कौन सी ड्रिंक होती है जिसका ट्रेंड चल रहा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ठीक है, वो रेड कलर का एक पिंक कलर की एक ड्रिंक है, उसका ट्रेंड चला, हर दूसरे बच्चे के हाथ में वही ड्रिंक थी। ठीक है, तो वो क्या थी आपकी
आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ठीक है। तो अब उसका क्या था, उसका ट्रेंड चला, लोग उसको बहुत खरीदने लगे, वो जो रेड कलर की आपकी ड्रिंक थी, ठीक है। तो वो रेड कलर की ड्रिंक जो थी वो था आपका इंक्रीज इन डिमांड का केस, और उसकी वजह से पेप्सी, कोक, लिम्का, इन सब की मार्केटिंग या इन सब की डिमांड जो थी वो कम हो गई। तो उनके लिए ये कौन सा केस है, डिक्रीज इन डिमांड। एज मैंने आपको पहले भी कहा था कि इकोनॉमिक्स को अगर आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। बट अगर आप उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि यार बस पढ़ने वाली बात करो, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज 10th तक आपने अपने वही नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो हम पढ़ते आते हैं, ठीक है। हमें पता लग ही जाता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप +1 में आते हैं फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स या आर्ट्स, सारे नए आपके सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को डेली लाइफ से, खासकर जो आपका कॉमर्स स्ट्रीम है, उसे आप अपनी डेली लाइफ से जोड़ेंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वैसे ही सेम एज बिजनेस, बिजनेस को भी आप अपनी डेली लाइफ आसपास देखोगे कि कौन कौन से शॉपकीपर्स हैं, कौन से आपकी इंडस्ट्रीज हैं, तो आपको मेमोराइज करने में इजी हो जाएगा, समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये कैसे शिफ्ट होता है, कैसे मूव होता है, ठीक है। अब आपका इन्हीं चीजों को डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो अभी तो हमने थ्योरी पढ़ी, अब समझते हैं डायग्रामेटिकली ये चीजें कैसे करती हैं। फर्स्ट है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैंने अभी जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपका कब होगा, जब प्राइस में बदलाव होगा। प्राइस में बदलाव होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बदलेगी। तो फर्स्ट केस था एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किस चीज का, क्वांटिटी डिमांडेड का। तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कब बढ़ेगी, जब डिक्रीज होगा प्राइस में, ठीक है। एक एक करके केस पढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, अभी पहले इस पर आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने ये कहा आपसे कि क्वांटिटी डिमांडेड आपका कब इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में एक्सटेंशन या इंक्रीज कब होगा। आप कब किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे, जब उसका प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, प्राइस आ गया, क्वांटिटी डिमांडेड आ गई। अब मैंने बोला कि एक्सटेंशन हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड हुई है। तो अगर कोई चीज पहले 1 रुपए की थी, कोई चीज पहले अगर 5 रुपए की थी, तो उसकी डिक्रीज हुआ प्राइस में, तो 5 से चलो 1 रुपए कर देते हैं। जब प्राइस 5 रुपीज था तो मैं एक ही क्वांटिटी खरीद पा रही थी। अब जब 1 रुपए प्राइस हुआ तो मैं 5 क्वांटिटीज खरीद पा रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि ड्यू टू फॉल in price your quantity demanded increased। यही हुआ यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे ही 5 रुपए से 1 रुपए प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 1 से 5 हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली करूं, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, y एक्सिस, x एक्सिस, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या हुआ, जब जब प्राइस था 5 रुपए, प्राइस था 5 रुपए, तो क्वांटिटी खरीदी जा रही थी 1, मतलब इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस कम हुआ, प्राइस 5 से 1 रुपीज पर आ गया, तो क्या हुआ, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 1 से 5 पे बढ़ गई, यहां से यहां पर बढ़ गई। यहां पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, और यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये आपका बना डिमांड कर्व, इस तरह से,
ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जा रहा है, जो दिखाता है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। एरो मैंने इसलिए लगाया है टू शो कि प्राइस आपका 5 से 1 की तरफ गया है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये केस है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का। ठीक है, समझ में आया। अब इसका जो नेक्स्ट है वो देखो कैसे होगा। ठीक है, ये वाला डन। अब नेक्स्ट देखो, अब बोल रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो रहा है। कम क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड। और क्वांटिटी कब हम कब हम कम खरीदते हैं, जब आपका प्राइस बढ़ जाता है, जब इंक्रीज हो जाता है प्राइस में। तो मतलब प्राइस अगर 1 रुपए था पहले, तो प्राइस बढ़ा 1 से 5 हुआ होगा, तभी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मैंने 5 से 1 कर दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ड्यू टू rise in price your quantity demanded has decreased। ठीक है, राइज इन प्राइस या इंक्रीज इन प्राइस एक ही बात है। ठीक है, डायग्रामेटिकली करें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो पहले 1 रुपए की कोई चीज थी तो 5 क्वांटिटीज खरीद पा रही थी। अब जैसे ही यहाँ पर राइज हुआ प्राइस में 1 से 5, अब सिर्फ एक क्वांटिटी ही परचेज कर पा रही हूँ। ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, ये आपकी प्राइस है। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। ठीक है, ये आपका डीडी कर्व बनेगा। ठीक है, ये आपका एरो शो करता है कि इंक्रीज हुआ है प्राइस में। प्लीज कॉन्ट्रैक्शन में नीचे की तरफ एरो मत कर देना। हमें बेसिकली क्या दिखाना है, हमें बेसिकली इसमें दिखाना है कि आपका फैक्टर क्या है क्वांटिटी डिमांडेड बदलने का। फैक्टर, फैक्टर है मेरा प्राइस। तो प्राइस यहाँ पर क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाया है। यहाँ पर आपका प्राइस कम हो रहा था इसलिए एरो नीचे की तरफ लगा था। ठीक है, तो ये आपका कौन सा केस है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन वाला केस। समझ गए। ठीक है, अब करते हैं आपका नेक्स्ट जो है शिफ्ट इन डिमांड। अब आपका नेक्स्ट जो है वो है देखो चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड हो रही है अदर देन प्राइस की वजह से। जो आपके फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स की वजह से जब आपकी क्वांटिटी या डिमांड में बदलाव आता है। ठीक है, अब वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब मैंने बोला कि आपका प्राइस के अलावा, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो आपका सेम ही रहने वाला है। मान लो 10 है तो 10 ही रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड बदल रही है आपकी या डिमांड बदल रही है आपकी। ठीक है, डिमांड बदल रही है। पहले अगर आप 20 खरीद रहे थे तो अब आप 30 खरीद रहे हो। ठीक है, ये वाला केस कर रहे हैं हम, इंक्रीज और शिफ्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये हो रहा है आपका कि प्राइस के अलावा जब आपके अदर फैक्टर्स जो होते हैं, अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स लिख लेते हैं। चेंज इन अदर फैक्टर्स कॉजेस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में बदलाव आता है। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको समझाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कर लेते हैं इसे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 प्राइस,
quantity demanded 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30 एंड 40। देखो अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो प्राइस तो सेम है, क्योंकि प्राइस का कुछ लेना देना नहीं है आपका इस सेक्टर के साथ, क्योंकि ये तो प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कह रही है? क्वांटिटी डिमांडेड ये कह रही है कि प्राइस भले ही मेरा 10 रुपए था और उस पे क्वांटिटी डिमांडेड जो थी मैं परचेज कर रही थी पहले 20 यूनिट्स, बट क्योंकि फैक्टर्स बदले तो अब मैं परचेज कर रही हूँ 30 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ पर, तो ये हो रहा है आपका राइट वर्ड्स शिफ्ट। ठीक है, बस इतना ही है। हम चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये आपका डिमांड कर्व बनेगा यहाँ पर इस तरह से इन पॉइंट्स पर। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये दिखा रहा है आपका राइट वर्ड्स शिफ्ट, जहां पे प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज हो रही है, जिसको हम कहते हैं योर फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ठीक है, डायग्रामेटिकली हमने इसको समझा। अब देखते हैं कि कॉजेज क्या क्या हैं आपके, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बट स्टिल अगेन कि आपके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कि आपका इंक्रीज हो जाती है आपकी डिमांड। तो देखो फर्स्ट है आपका इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी मेरी तो मैं ज्यादा क्वांटिटीज खरीदने लग जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाना। ठीक है, अगर यहाँ पर कोक है और यहाँ मेरी पेप्सी है, ठीक है, प्राइस आपकी प्राइस की ही बात चल रही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। मान लो पहले 20 रुपए की बोतल इसकी मिल रही थी और पेप्सी की भी 20 रुपए की ही बोतल मिल रही थी, अब कोक आपका हो गया 25 का, ये आपकी 20 की ही है अभी भी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? स्विच कर जाऊंगी पेप्सी की तरफ, तो यहाँ मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इसकी बढ़ गई। तो जब आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो भी हम क्या करते हैं? आपकी क्वांटिटी डिमांडेड नेक्स्ट की बढ़ा देते हैं। दूसरा सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस फॉल हो गए, जैसे पेन और इंक, अगर इंक सस्ती हो गई है तो आप इंक ज्यादा खरीदोगे, अब इंक कैसे खाली तो लिख नहीं सकते इंक से, तो आप पेन भी ज्यादा परचेज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट। ठीक है, अब ट्रेंड की वजह से लोग मूव कर रहे हैं आपके ऑर्गेनिक चीजों की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक चीजों की डिमांड आपकी बढ़ रही है और आपकी जो नॉन ऑर्गेनिक आइटम्स है उनकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, जब मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉमोडिटी को आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है? इसकी अवेलेबिलिटी कम होने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोविड में हुआ था, कोविड में क्या हुआ था? कोविड में लोगों को डेली यूज के लिए सामान नहीं मिल रहा था, मिल्क नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? अमूल मिल्क जो था वो पेटियों की बॉक्सेस के बॉक्सेस अपने घर में स्टोर करने लग गए। तो उनको क्या लग रहा था कि आने वाले टाइम में जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, दूध नहीं मिलेगा, तो हमने आज ही ज्यादा कंज्यूम कर लिया उसको, आज ही ज्यादा खरीद लिया। तो इस वजह से भी आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है क्वांटिटी डिमांड में। ठीक है, ठीक है, अब आपका लास्ट केस रह गया इसका, इज द डस्टर, एक मिनट। ठीक है, अब इसका आपका बिल्कुल लास्ट केस रह गया है, तो कर लेते हैं। डिक्रीज कब होता है? प्राइस आपका वही रहेगा 10 रुपीज 10 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, पहले अगर मैं 30 खरीद रही थी तो अब मैं 20 खरीद रही हूँ। डायग्रामेटिकली अगर मैं दिखाऊं, एक्स एक्सिस 0, वाई 10, 20, 30, 40, 50,
10, 20, 30 एंड 40। प्राइस देखो, प्राइस आपका 10 रुपीज ही है। 10 पर पहले मैं 30 यूनिट्स कंज्यूम कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब क्या कर रही हूँ, अब सिर्फ 20 यूनिट्स ही कंज्यूम कर रही हूँ। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपका कहलाता है बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट। ये आपका डिमांड कर्व यहां से ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स causes backward shift in quantity demanded। बहुत इजी है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके टोटली ऑपोजिट। देखो यहाँ इनकम बढ़ रही थी, यहाँ पे बेचारी की इनकम कम हो गई, ठीक है, डिमोशन हो गया, सामान अब कम खरीदने लग जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस फॉल हो गए, तो अब जब पेप्सी खरीद रही थी तो पेप्सी अब क्या करूंगी, नहीं खरीदूंगी, क्योंकि उसके प्राइसेस आपके क्या हो गए हैं, सॉरी, प्राइस ऑफ यहाँ पर इंक्रीज हो गया था सब्स्टिट्यूट गुड के, इधर फॉल हो गए हैं। तो अब क्या, जो चीज आप नहीं खरीद रहे थे ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, अब आप उसी पे दोबारा आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल इन नियर फ्यूचर। अब देखो, ठीक है, अब मान के चलो कि आपको कल पता लगेगा या न्यूज में आ रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है कि प्राइसेस कल पेट्रोल के कम होने वाले हैं, तो आप आज क्या करोगे, आज पेट्रोल डलवाओगे ही नहीं या कम डलवाओगे, और कल जब उसके प्राइसेस आपको लगेंगे कि कम हो गए हैं तो हम उसको फ्यूचर के ऊपर हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन आज हमने उसकी क्या कर दी, कंजम्पशन कम कर दी है, ठीक है। ये आपका कई बार ऐसा भी होता है कि जब सीजनल फ्रूट आता है ना नया नया, तो बड़ा महंगा होता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं भी रुक जाओ थोड़ा, इस फ्रूट को आने दो, सीजन में आने दो, अभी नया नया आया है तो महंगा है, जब प्रॉपर सीजन में आ जाएगा तो सस्ता हो जाएगा। जैसे मैंगोज के साथ होता है, जब शुरू शुरू में आते हैं तो 200 रुपीज के जी, 300 रुपीज के जी, उसके बाद जब प्रॉपर सीजन में आ जाते हैं तो 30-40 के जी पे आ जाते हैं। वही आपका यहाँ पर when taste and preferences changes, सेम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाली चीजें, ठीक है। नॉन ऑर्गेनिक आइटम्स को कोई भी नहीं पूछ रहा है, तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन all the best for your board exams. If you like the videos, please do like, share and subscribe and share the video with your friends, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो पाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।